मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग वेद को आगे बढ़ाते हुए उसका टोटल डिटेल पढ़ते हैं। सबसे पहले इसके पहले आप लोगों ने देखा कि इतिहास को जानने के स्रोत में से साहित्यिक ग्रंथ में हमारा जो सबसे पुराना ग्रंथ है, सबसे जो पुराना धर्म ग्रंथ है वो वेद है। तो सबसे पुराना धर्म ग्रंथ, एक क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद है। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? वेद है। वेद को ज्ञान का भंडार कहा जाता है। ज्ञान का भंडार क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेद में हमारे सामाजिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए जितनी भी आवश्यक बातें हैं, सारी आवश्यक बातों का समावेश इसमें किया गया है। वेद के अंतर्गत यह बताया गया है कि मानव को किस प्रकार से रहना चाहिए, किस प्रकार से आचरण करना चाहिए, उसके कर्म करने के अनुसार क्या फल मिलते हैं, और यहाँ तक कि मृत्यु के पश्चात क्या क्या चीज, किस कर्म के अनुसार क्या मिलता है, ये सारा चीज वेद के अंतर्गत वर्णन है। यही कारण है कि वेद को ज्ञान का भंडार कहा जाता है। मानव को स्वस्थ रहने के लिए किस प्रकार की औषधियों की आवश्यकता है, किस प्रकार का आचरण होना चाहिए, कैसा उसका दिनचर्या होना चाहिए, ये सारी बातें इस वेद के अंतर्गत निहित है। विभिन्न वेदों में विभिन्न प्रकार की बातें निहित की गई है। यही सब कारण है कि वेद को हम लोग जो है ज्ञान का भंडार कहते हैं। किसी भी समस्याओं का समाधान वेद के अंदर प्राप्त है। इस कारण से वेद को ज्ञान का भंडार कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि वेद की रचना किसी ने नहीं की, बल्कि वेद जो है ऋषि मुनि, जो प्राचीन ऋषि मुनि थे, उन्होंने अपनी तपस्या में लीन होकर और भगवान से, ऊपर वाले से कुछ वो चीजों को ग्रहण किए और फिर उन चीजों को सुने। जितना भी धर्म ग्रंथ है, जितने प्रकार के भी, हिंदू का धर्म ग्रंथ, मुस्लिम का धर्म ग्रंथ, या और भी जैन बौद्ध जितना धर्म ग्रंथ है, सारे में यही कहा गया है कि भगवान से या फिर भगवान के देवदूत से उनको कुछ सुनाई पड़ता है, कुछ बातों का अनुभव होता है ऋषि मुनि को, और फिर वो लोग उसको लिपिबद्ध कर देते हैं। तो वेद के साथ भी, हिंदू धर्म में वेद के साथ भी यही मान्यता है कि भगवान ने ऋषि को अपने तपस्या के लीन अवस्था में उनको बातें सुनाई दी और फिर उन्होंने उसको लिपिबद्ध किया। क्योंकि वेद सुनाई देने के कारण जो है उसको लिपिबद्ध किया गया, और सुनाई देने यानी यही कारण है कि वेद को श्रुति भी कहा जाता है, यानी सुनी गई चीजें। ऋषि मुनि तपस्या में सुने, इसीलिए वेद को कहा जाता है श्रुति। वेद को क्या कहा जाता है? श्रुति भी कहा जाता है। अब वेद को सुनकर और ऋषि मुनियों ने जो है क्या किया कि उनको सिर्फ लिपिबद्ध कर दिया, उनको सिर्फ संकलित कर दिया, उनको एक सिस्टम के तहत लिख दिया। और ऐसा करने वाले कौन माने जाते हैं वेद के संदर्भ में? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद व्यास के बारे में आप लोग जानते होंगे। वेद व्यास एक ऐसे ऋषि थे, एक ऐसे महान ऋषि थे, जिन्होंने की वेद के साथ साथ और अन्य कई प्रकार के ग्रंथों का निर्माण किए। ये एक महान ऋषि के रूप में हिंदू धर्म में माने जाते हैं, और इन्हीं को वेद का रचयिता कहा जाता है। तो आपसे पेपर में प्रश्न आता है कि वेद के रचयिता या वेद के संकलनकर्ता कौन है? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं। इन्हीं को वेद का
संकलनकर्ता माना जाता है। अब सबसे पहले आप लोगों को बताए हैं कि वैदिक सभ्यता जब प्रारंभ होती है और आर्य जब मध्य एशिया से भारत में प्रवेश करते हैं, आने के पश्चात वो पूरे भारत में फैल जाते हैं। बाद में उन्होंने ही वेद की रचना की, इसीलिए वेद के निर्माता आर्य लोगों को भी माना जाता है। वेद के निर्माता किसको माना जाता है? आर्य को। वेद के निर्माता आर्य। वेद के संकलनकर्ता कौन हो गए? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। और इसमें ये वाला प्रश्न बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है, जो कि कई बार हमारे एग्जाम में आया करता है। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन हो गया? वेद हो गया। अब वेद में वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश दिया गया है। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब है, वसुधा मतलब पृथ्वी। वसुधा का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। यानी पूरा पृथ्वी के जितने भी जीव जंतु मनुष्य हैं वो सारे हमारे कुटुंब के समान है, यानी कि सारे हमारे साथी हैं, यानी पूरा संसार ही हमारा परिवार है। ऐसा उपदेश देने वाला ग्रंथ कौन है? तो वेद है। तो पेपर आया करता है कि वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश कौन सा ग्रंथ देता है? तो वेद देता है। अब वेद का अर्थ क्या हो गया? तो वेद का अर्थ हो गया ज्ञान का भंडार। वेद का अर्थ ज्ञान का भंडार। 4 वेद अभी आप लोग पढ़ेंगे कि वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4 है। चारों वेद को जब एक साथ मिला दिया जाता है तो इसका एक अलग नाम पड़ता है और उसे संहिता कहते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन आते हैं कि चारों वेदों को एक साथ मिलाकर क्या कहा जाता है? संहिता। चारों वेदों को एक साथ मिलाकर क्या कहा जाता है? संहिता। अब भारतीय परंपरा में जो है वेद को नित्य तथा अपौरुषेय बताया गया है। नित्य का मतलब शाश्वत, यानी सदा विराजमान रहने वाला, ऐसा ज्ञान जो हमेशा ही विराजमान होता हो। तो वेद जो है ये नित्य है, शाश्वत है। वेद के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वेद जो है वो विनाश होने के बाद, सृष्टि के विनाश होने के पश्चात भी संरक्षित रहती है। ये धरती का विनाश हो जाने के पश्चात, ये सृष्टि का नाश होने के बाद भी वेद संरक्षित रहता है। और आप लोग टीवी सीरियल में या फिर भगवान का अवतार पढ़े होंगे तो उसमें देखते होंगे कि सृष्टि का जब विनाश हो रहा था तो उस समय वेदों की रक्षा स्वयं हरि विष्णु आकर किए थे। यानी वेद हमेशा संरक्षित माना जाता है। वेद की सुरक्षा हमेशा कौन करते हैं? भगवान करते हैं। इस कारण से वेद को नित्य कहा गया है। वेद को क्या कहा गया है? नित्य कहा गया है। अब एक चीज और वेद को कहा गया है, ओ पौरुषे। ओ पौरुषे और अपौरुषे का अर्थ होता है कि पुरुष के द्वारा निर्मित नहीं, यानी मानव ने इसको नहीं बनाया है। इसको किसने बनाया है? तो भगवान ने बनाया है। वेद को किसने बनाया? भगवान ने बनाया। और ऋषियों ने सुनकर इसे संकलित कर दिया। ऋषियों ने अपने तपस्या में सुना और इसे संकलित कर दिया गया। यही कारण है कि भारतीय परंपरा में वेद को नित्य तथा अपौरुषेय माना जाता है, क्योंकि वेद का कभी नाश नहीं होता तो नित्य हो गया, और वेद का निर्माण पुरुष ने नहीं किया तो अपौरुषेय हो गया। तो इतने सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट मैंने छांटा है और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आया करते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन वेद के रचयिता किसे माना जाता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चारों वेदों को एक साथ मिलाकर क्या कहा जाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 3 क्वेश्चन अधिक इम्पोर्टेंट है और बाकी भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इन सभी को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, बार बार देखने से याद हो जाएगा। वेद के प्रकार वेद जो है वो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। वेद मुख्यतः वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के वेद हैं। 4 वेदांग कितने? 6 वेदांग कितने? 6 वेद कितने? 4। तो 4 वेद कौन कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद।
फिर से बोलिए कौन कौन वेद हुआ? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसमें सबसे प्राचीन जो है, सबसे पहला जो वेद है वो है ऋग्वेद। सबसे पहला वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद हो गया अथर्ववेद। इसी कारण से इसको सबसे प्राचीन वेद भी कहा जाता है। कि सबसे क्वेश्चन आएगा कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे जो प्राचीन वेद है वो है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा माना जाता है? ऋग्वेद को माना जाता है कि ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद है। तो ऋग्वेद कहते किसको हैं? तो ऋग्वेद जो है ऋचाओं के जो क्रमबद्ध ज्ञान है, ऋचाएं संस्कृत का जो श्लोक होता है उसको संस्कृत के भाषा में, ऋषियों के भाषा में ऋचाएं कहा जाता है। संस्कृत के श्लोक को संस्कृत की भाषा में, ऋषियों की भाषा में क्या कहलाते हैं? ऋचाएं कहा जाता है। तो ऋचाओं का जो क्रमबद्ध एकदम सीरीज वाइज से ज्ञान का जो एक कलेक्शन है, संग्रह है, उसे ही हम लोग कहते हैं ऋग्वेद। तो ऋग्वेद किसे कहा जाता है? तो ऋग्वेद क्वेश्चन पेपर में आएगा कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। अब ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को कहा जाता है ऋग्वेद। इसी प्रकार से जो है यजुर्वेद किसे कहा जाता है? तो सोस्वर पाठ पढ़ने के लिए, मंत्र तथा बलि देने के लिए जो है एक नियम का जो संकलन किया गया है उसे ही कहा जाता है यजुर्वेद। उसे यजुर्वेद कहते हैं। अब ऋग्वेद का कुछ श्लोक गायन के रूप में संकलित किया गया है, यानी गायन के रूप में जो श्लोक का संग्रह जहाँ पर है उसे सामवेद कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? सामवेद। अब औषधियों का वर्णन तथा सामान्य मनुष्य को रहने के लिए, सामान्य मनुष्य के कर्म को चलाने के लिए नियमों का, विधियों का संकलन जिस वेद में है उसे हम लोग अथर्ववेद कहते हैं। क्योंकि इस अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि के द्वारा की गई। इस ऋषि के द्वारा, अथर्वा ऋषि के द्वारा, इसी कारण इसका नाम अथर्ववेद भी पड़ गया। इसके अथर्ववेद के रचनाकार कौन हुए? अथर्वा ऋषि हुए। अथर्ववेद के रचनाकार अथर्वा ऋषि हुए। अब देखिए यहाँ एक पेपर में क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है कि पढ़ने वाले को क्या कहते हैं। आप लोगों से पूछा जाता है, क्वेश्चन में पेपर आते हैं कि ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, सामवेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, अथर्ववेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ऋग्वेद का पढ़ने वाला होत्री कहलाता है। जो ऋग्वेद पढ़ता है उसको हम लोग कहते हैं होत्री। एक विशिष्ट नाम दे दिया गया है। होत्री किसे कहा जाता है? ऋग्वेद के पढ़ने वाले को। ऋग्वेद, अब री लगा है तो त्रि री री यहाँ पर भी, तो ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या बोलेंगे? होत्री बोलेंगे। यजुर्वेद के पढ़ने वाले को क्या बोलेंगे? तो यजुर्वेद में देखिए 1 2 3 4 है ना, 4, इसमें 4 लेटर है ना यजुर्वेद। इसमें कितने लेटर हैं? 4। तो इसके पढ़ने वाला भी 4 लेटर से कनेक्टेड है, अधवर्यु। इसे क्या कहा जाता है? अधवर्यु। ऋग्वेद को होत्री, यजुर्वेद को अधवर्यु, सामवेद वाला उद्रात्री कहलाता है। सामवेद का जो गायन करता है उसे क्या कहते हैं? उद्रात्री कहते हैं। और अथर्ववेद के पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्ववेद के पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? ब्रह्मा। तो चारों वेद के पढ़ने वाले याद हो गए। बताइए ऋग्वेद के पढ़ने वाला क्या कहलाता है? होत्री। यजुर्वेद का पढ़ने वाला क्या कहलाता है? 4 का 4 से कनेक्ट करेंगे, अधवर्यु। सामवेद का पढ़ने वाला क्या कहलाता है? उद्रात्री। अथर्ववेद का पढ़ने वाला क्या कहलाता है? ब्रह्मा। तो ये पढ़ने वाला हो गया जो कि एग्जाम में पूछा करता है। आपको इसको चारों को याद रखना है। ये चारों के चारों चीजों को याद करके रखना है। अब उपवेद,
ऋग्वेद को समझाने के लिए एक अलग से उपवेद लिखा गया। सारे वेदों को समझाने के लिए एक एक अलग से उपवेद भी लिखा गया है। उसमें इसकी विस्तृत व्याख्या की गई है और उससे कुछ स्पेशल सब्जेक्ट पर अलग ढंग का उपवेद लिख दिया गया है। तो उपवेद, ऋग्वेद का उपवेद जो है ये आयुर्वेद होता है। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा लिखा गया है? आयुर्वेद। और आयुर्वेद ये चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। क्वेश्चन पूछता है, पेपर में क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि आयुर्वेद किस विषय से संबंधित है? तो आयुर्वेद जो है वो चिकित्सा से संबंधित है। धनुर्वेद, दूसरा यजुर्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद है। यजुर्वेद का जो उपवेद है वो किससे संबंधित है? धनुर्वेद से संबंधित है। तो वेद क्या बता रहे थे हम इसमें कि ये जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद का जो उपवेद है वो है धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद। नाम देखिए इसमें लगा है धनु। धनु अर्थात धनुष। धनु अर्थात धनुष। धनुष कहाँ पर यूज होता है? युद्ध में। धनुष का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? युद्ध में। यानी ये धनुर्वेद युद्ध कला से संबंधित है। मतलब ये यजुर्वेद जो है, ये यजुर्वेद युद्ध कला से संबंधित है। यजु यानी यज्ञ, यजु यानी यज्ञ, यानी यज्ञ की विधि इसमें वर्णित है। यज्ञ होगा तो वहां पर यज्ञ का कहीं ना कहीं संबंध बलिदान से भी है। तो मतलब बलिदान की विधि भी इसमें बताया गया है, यज्ञ की विधि भी बताया गया है। यजु यानी यज्ञ की विधि और यज्ञ का संबंध बलिदान से। इसका यजुर्वेद का एक उपवेद है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद। धनुर्वेद यानी धनुष, धनुष यानी युद्ध कला से संबंधित है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों का वर्णन है, यजुर्वेद में बलिदान की विधि का वर्णन है और यजुर्वेद युद्ध कला से संबंधित है। युद्ध कला के नियम और युद्ध कला से संबंधित सारी जानकारियां इस यजुर्वेद के अंतर्गत निहित है। अब सामवेद क्या चीज है? सामवेद के अंतर्गत क्या है? तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, स यानी संगीत। स का मतलब संगीत, यानी संगीत का ये जनक है। इसमें जो ऋग्वेद में जो गाए जा सकने वाली ऋचाएं हैं उन्हें इसके अंतर्गत संकलित कर लिया गया है और ये गायन के रूप में मौजूद है। इसको संगीत का जनक कहा जाता है। संगीत का ये क्या कहा जाता है? जनक। स का मतलब स मीन्स संगीत, यानी सा रे गा मा प ध नि सा, ये जो है इसका जनक कौन हो गया? सामवेद हो गया। यानी संगीत का जनक सामवेद। संगीत का जनक है तो मतलब यज्ञ के गीतों का भी वर्णन है इसमें। यज्ञ के जितने भी गीत हैं सबका वर्णन कहाँ पर है? सामवेद में है। तो इस प्रकार से ये सामवेद की बातें हो गई। अब अथर्ववेद का जो उपवेद है वो है शिल्पवेद। अथर्ववेद का जो उपवेद वो कौन सा हो गया? शिल्पवेद। तो हम लोग उपवेद को याद करेंगे कि ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है कौन सा? आयुर्वेद, जो चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। यजुर्वेद का जो उपवेद है वो कौन सा है? यजुर्वेद का धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद। अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है? शिल्पवेद। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद। ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद। सामवेद का गंधर्ववेद। सामवेद यानी संगीत, संगीत मतलब गंधर्व। देवता लोग संगीत सुनते हैं तो संगीत को कनेक्ट कर दीजिए गंधर्व से, तो गंधर्ववेद। गंधर्ववेद इसका उपवेद हो गया। उपवेद याद हुआ। बताइए ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। किससे संबंधित है? चिकित्सा शास्त्र से। यजुर्वेद का संबंध किस वेद से है? किस यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? शिल्पवेद। यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद। धनुर्वेद
यानी कि इसमें यज्ञ की विधि और बलिदान की विधि और युद्ध कला। साम वेद का गंधर्व वेद, साम वेद का उपवेद गंधर्व वेद, अथर्व वेद का उपवेद शिल्प वेद, अथर्व वेद का उपवेद शिल्प वेद। इसको आप कुछ ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि अथर्व वेद की रचना किसने की? अथर्वा ऋषि ने। और ऋषि कहाँ बैठते हैं भाई? तो जंगल में पत्थरों पर बैठ जाते हैं। शिल्प मतलब पत्थर, तो उन्होंने यानी कि शिल्प वेद यानी ऋषि थे ये अथर्वा ऋषि, पत्थर पर यानी शिल्प वेद, अथर्व वेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की। और एक उपवेद इसका था शिल्प वेद। फिर से हम लोग देखते हैं ऋग्वेद के बारे में और चीजें देखते हैं। अब पहले जानकारी के बारे में समझ लेते हैं कि ऋग्वेद हमें कौन सी जानकारी देती है, यजुर्वेद कौन सी जानकारी देती है, सामवेद कौन सी जानकारी देती है और अथर्व वेद से हमें क्या जानकारी मिलती है। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, ऋग्वेद से जो जानकारी मिलेगा, ऋग्वेद से जानकारी, ये सारे वेद का निर्माण किसने किया? आर्य ने किया। सबसे वेदों का निर्माण आर्य ने किया। तो आर्य जो है, आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास तथा ईश्वर की महिमा जो है उसकी जानकारी मिलती है वेद के अंतर्गत। अब निर्माण आर्य किए तो आर्य की जो राजनीतिक प्रणाली है वो तो इसमें लिखाएगा। तो ऋग्वेद में आर्य की राजनीतिक प्रणाली का वर्णन है, उसका इतिहास का वर्णन है आर्यों का, क्योंकि वेद का निर्माण आर्य ने किया। तो आर्य की राजनीतिक प्रणाली, वो कैसे राज व्यवस्था को चलाते थे ये तो रहेगा, उसका इतिहास रहेगा, वो अपने इतिहास का वर्णन करेंगे। और चूंकि वेद जो है वो श्रुति भी कहा जाता है, मतलब ऋषि मुनि जो थे वो अपने तपस्या में भगवान द्वारा सुनकर जो है, सुनने के पश्चात लिखे, उनको श्रुति भी कहा जाता है। तो ईश्वर की महिमा का गुणगान तो वो करेंगे ही, यानी ईश्वर की महिमा भी सन्निहित है ऋग्वेद में। तो इस प्रकार से ऋग्वेद से हमें कौन कौन सी जानकारियां मिलती है? तो ऋग्वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, राजनीतिक व्यवस्था, आर्य का इतिहास और ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब यजुर्वेद से कौन सी जानकारी प्राप्त होती है? जैसा नाम है यजुर्वेद यानी यज्ञ के बारे में, यज्ञ के विधि विधान के बारे में जानकारियां मिलती है, यज्ञ के नियम के बारे में जानकारी मिलती है कि यज्ञ किया कैसे जाता है, यज्ञ करने की विधि क्या है, और और बलिदान जो उसमें जो बलिदान की क्या विधि है, और यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद यानी धनुष यानी युद्ध कला के संबंध में इसमें जानकारियां मिलती है। सामवेद में क्या जानकारी मिलती है? संगीत के बारे में। अथर्व वेद में क्या जानकारी मिलती है? तो अथर्व वेद में सामान्य मनुष्य किस प्रकार से रहते थे, उनका कैसा सोच था, उनका कैसा विचार था, इसके बारे में जानकारियां मिलती है। मनुष्य के विचार तथा अंधविश्वास के बारे में, जादू टोना के बारे में, वशीकरण के बारे में, वशीकरण यानी किसी को वश करने का जो तंत्र मंत्र होता है उसके बारे में, बलिदान के बारे में। और यही एक ऐसा वेद है जिसमें कन्या के जन्म की निंदा की गई है। आपसे पेपर में क्वेश्चन आता है कि कन्या के जन्म की निंदा किस वेद में की गई है? तो कन्या के जन्म की निंदा की गई है अथर्व वेद में। कन्या के जन्म की निंदा किस वेद में की गई है? अथर्व वेद में। औषधि के बारे में, अथर्व यानी औषधि, औषधि के बारे में जानकारी मिलती है। कृषि करने के तरीके के बारे में जानकारी मिलती है। विवाह के बारे में, राजभक्ति के बारे में, यानी सामान्य मनुष्य का जो रहन सहन का तरीका है, जो मानव जिस चीजों को अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं, वो सारी चीजों के बारे में जानकारी हमें अथर्ववेद से मिलती है। अब फिर से हम ऋग्वेद के बारे में समझते हैं कि ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में क्या क्या चीज है। तो ऋग्वेद को मंडल में बांटा गया है। शास्त्र जितने भी होते हैं, कोई भी ग्रंथ आप उठा लीजिए और उसको आप ध्यान से देखिएगा तो देखिएगा कि वो ग्रंथ कुछ मंडलों में बटे हुए रहते हैं। उनका एक मंडल होता है, मंडल के अंतर्गत फिर अध्याय होते हैं
और अध्याय के अंतर्गत फिर अलग अलग श्लोक होते हैं, अलग अलग मंडल किसको कहते हैं? अलग अलग श्लोक होते हैं। इस प्रकार से जो है, देखिए मैं आपको एक वेद का उदाहरण देके दिखा रहा हूँ। देखिए एक वेद की बुक है, इसके अंतर्गत इसको जब खोलते हैं तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये मंडल है, प्रथम मंडल, द्वितीय मंडल, तृतीय मंडल, इसी तरह से कई सारे मंडल होते हैं। ऋग्वेद में टोटल मिला के 10 मंडल हैं, और एक मंडल जैसे ये प्रथम मंडल है तो इस मंडल के अंतर्गत फिर अध्याय होता है। इस मंडल के अंतर्गत फिर क्या होगा? अध्याय। और प्रत्येक अध्याय के अंतर्गत जो है, प्रत्येक अध्याय के अंतर्गत इस प्रकार से श्लोक लिखे हुए रहेंगे, इनको ऋचाएं बोलेंगे, ये सब श्लोक लिखे हुए रहेंगे। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा कि वेद के अंतर्गत पहले मंडल होता है। तो देखिए ऋग्वेद में जो है कुल मिलाकर कितने मंडल हैं? कुल मिलाकर 10 मंडल है। अभी आपने देखा कि यहाँ कुछ प्रथम मंडल लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था प्रथम मंडल, है ना। और यहाँ से शुरू किया प्रथम अध्याय, इसी तरह से द्वितीय अध्याय, इसी तरह से तृतीय अध्याय, इसी तरह से अध्याय में बटे। तो अभी आपने देखा कि वेद में जो है, अभी मैं आपको दिखाया कि वेद का जो बुक था उसमें यहाँ पर लिखा हुआ है प्रथम मंडल, और इसमें फिर अध्याय दिए हुए हैं, प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, इस तरह से अध्याय दिए हुए हैं। यानी ये प्रथम मंडल फिर आगे कई अध्याय में बटा, फिर यहाँ पर आएगा द्वितीय मंडल, और फिर इसमें अध्याय जुटेगा। यानी कहने का हमारा आशय ये है कि जो वेद होता है, वेद जो ग्रंथ होता है, वो पहले मंडल में विभक्त होता है, फिर मंडल कई अध्यायों में विभक्त होता है, फिर अध्यायों के अंतर्गत कई सारी ऋचाएं होती है, यानी श्लोक होता है, श्लोक में फिर मंत्र जिसको बोला जाता है। तो इस प्रकार से अब आती है बात आपको याद रखने का मुख्य रूप से कि ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं। तो ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। ऋग्वेद के अंतर्गत 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त है इसके अंतर्गत। सूक्त कितने हैं? 1028, और 10,462 ऋचाएं हैं। तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि ये हमेशा एग्जाम में पूछता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितनी सूक्त है? 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं ऋग्वेद के अंतर्गत। अब इसमें से देखिए 10 मंडल में से 10 तो याद रखना नहीं है, इसमें से कुछ चीज याद रखना। अब 10 मंडल है तो सबसे अंतिम वाला जो 10वां मंडल है वो सबसे बड़ा है, जो कि सबसे बाद में लिखा गया है। तो सबसे बड़ा मंडल कौन सा हो गया? 10वां मंडल, जो कि अंतिम मंडल है। 10वां मंडल सबसे अंतिम मंडल है, सबसे बड़ा मंडल है, सबसे बाद में लिखा गया है। तो 10वां मंडल के बारे में हम लोग क्या समझे? 10वां मंडल सबसे बड़ा मंडल है, सबसे अंतिम में लिखा गया है, सबसे बड़ा मंडल है, सबसे अंतिम का मंडल है, सबसे बाद में लिखा गया है। और उसमें लिखा क्या गया है? तो उसमें पुरुष सूक्त के बारे में लिखा गया है, यानी चातुष्य वर्ण समाज की कल्पना की गई है। चातुष्य वर्ण का मतलब क्या हुआ? चातुष्य यानी 4 वर्ण। 4 वर्ण कौन कौन से हैं? तो उस समय 4 वर्ण जो डिवाइड किया गया वो वर्ण था ब्राह्मण। सबसे पहले क्या? ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद शूद्र, क्षत्रिय के बाद वैश्य, क्षत्रिय के बाद वैश्य, और वैश्य के बाद शूद्र। ये 4 वर्ण का जो वर्णन किया गया है वो पुरुष सूक्त में किया गया है, जो कि 10वां मंडल में है, और सबसे बड़ा है, सबसे अंतिम में है, सबसे लास्ट मंडल है, सबसे बड़ा मंडल है, सबसे बाद में लिखा गया है। सबसे बाद में लिखा गया कौन कौन मंडल? तो सबसे ऊपर वाला, सबसे नीचे वाला, यानी पहला मंडल और 10वां मंडल सबसे बाद में लिखा गया है। 2 से
7 तक का मंडल सबसे पहले लिखा गया। तो 10वां मंडल जो है वो पुरुष सूक्त कहलाता है। पुरुष सूक्त में चातुर्य वर्ण समाज की कल्पना की गई है। और चातुर्य वर्ण समाज क्या होता है, तो 4 वर्णों में जब समाज को डिवाइड किया गया, इसे ही चातुर्य वर्ण समाज कहते हैं। वो 4 वर्ण कौन कौन से थे, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब ब्राह्मण जो ऐसा माना गया कि जो ब्राह्मण है उसकी उत्पत्ति भगवान ब्रह्म के मुख से होता है। भगवान ब्रह्म के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति होती है। इसी कारण सबसे श्रेष्ठ जाति ब्राह्मण को माना गया। क्षत्रिय मुख के बाद नीचे उतरते हैं, तो भगवान ब्रह्म के भुजाओं से क्षत्रिय को उत्पन्न माना जाता है और भुजा अधिक शक्तिशाली होता है। इस कारण से क्षत्रिय को अधिक शक्तिशाली माना जाता है और ये भी श्रेष्ठ, ब्राह्मण के बाद श्रेष्ठ जाति मानी जाती है। उसके बाद तीसरा नंबर में आता है वैश्य। वैश्य के लिए माना जाता है कि भगवान ब्रह्म के जंघा से इसकी उत्पत्ति हुई है, इसीलिए तीसरे नंबर का श्रेष्ठ जो है वो वैश्य को माना जाता है। और सबसे अंतिम और सबसे निकृष्ट जाति शूद्र को माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि शूद्र की उत्पत्ति भगवान ब्रह्म के चरणों से हुई है। इसी कारण से शूद्र को सेवा करने वाला भी बोला जाता है। इस प्रकार से ये 4 के 4 समाज, चातुर्वर्ण समाज का जो वर्णन है वो ऋग्वेद के सबसे अंतिम, सबसे बड़ा और सबसे बाद के मंडल में किया गया है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं, ऊपर से लेते हैं कि तीसरा मंडल में क्या चीज है। तो ये तीसरा मंडल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र तो आप लोग जानते ही होंगे। गायत्री मंत्र क्या होता है, कोई बताइए। तो गायत्री मंत्र जो होता है वो होता है ओम भूः भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसको पढ़ने का एक सीरीज है मेरे बच्चों, ऐसा नहीं कि किसी भी तरह से पढ़ दिए। जैसे एक स्टेप में उठाएंगे ओम भूर्भुवः स्वः, यहाँ तक खींचना है, फिर रुक जाना। ओम भूर्भुवः स्वः यहाँ तक लाना है, फिर तत्सवितुर्वरेण्यम, ठीक है। फिर भर्गो देवस्य धीमहि, टोन को ऊपर खींचना है, भर्गो देवस्य धीमहि, फिर धियो यो नः प्रचोदयात्। इस प्रकार से ये एक गायत्री मंत्र है जिसका कि बहुत जगह प्रयोग किया जाता है। और इस गायत्री मंत्र का जो वर्णन है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। ध्यान दीजिए कि ओम भूर्भुवः, गायत्री मंत्र ओम से शुरू होता है और ओम को हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं, इस तरह। और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये 3 टाइप से कुछ छुपा हुआ है, मतलब ये तीसरा मंडल में है। हम ट्रिक सोच सकते हैं कि ये किसमें मंडल में है, तीसरे मंडल में है। तो इस प्रकार से जो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र है वो तीसरे मंडल में है। तीसरा मंडल में क्या है, गायत्री मंत्र, जो कि सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। और ऐसा माना जाता है कि इस गायत्री मंत्र की रचना 7 ऋषियों में से एक विश्वामित्र ने किया था। यानी ऋग्वेद में गायत्री मंत्र की रचना किसने की, विश्वामित्र ने की। अब 7वां मंडल दशराग्य युद्ध के बारे में वर्णन करता है, जिसमें कि एक सुदास नाम का राजा रहता है और दशराग्य 10 राजा एक तरफ से रहते हैं और दोनों तरफ से टक्कर होता है जिसमें सुदास की विजय होती है। तो इस प्रकार के एक इतिहास में बहुत ही श्रेष्ठ युद्ध का वर्णन है। और यह युद्ध जो है वो 7वें नंबर में है, यानी 7वां नंबर में 7 नंबर जो 7वां मंडल है उसमें दशराग्य युद्ध का वर्णन किया गया है। इसको आपको याद रखना है। अब 8वां मंडल की बात आती है कि 3 हो गया, 7 हो गया, 8वां मंडल। 8वां मंडल की जो ऋचाएं हैं वो हाथों से लिखी गई है, हस्तलिखित ऋचाएं हैं। और उस
क्वेश्चन पेपर में आता है कि हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है, तो हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। आपके परीक्षा में क्वेश्चन आएगा कि वेद में जो हस्तलिखित 8वां मंडल में जो हस्तलिखित ऋचाएं हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो हस्तलिखित ऋचाओं को कहा जाता है खील। हस्तलिखित रचनाओं को खील कहा जाता है। किस मंडल में वर्णन है, 8वां मंडल में, 8वां मंडल में। अब 9वां मंडल में क्या चीज है, तो सोम देवता का वर्णन है। 9वां मंडल जो है उसमें सोम देवता का वर्णन है, और 10वां में चातुर्य वर्ण समाज। इस प्रकार से ऋग्वेद में कितने मंडल इंपॉर्टेंट हो गए, 3 नंबर वाला इंपॉर्टेंट हो गया, 7 नंबर वाला इंपॉर्टेंट हो गया, 8 वाला इंपॉर्टेंट, 9 वाला इंपॉर्टेंट, 10 वाला इंपॉर्टेंट, यानी कुल मिला के 5 इंपॉर्टेंट, जिसमें तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र। 7वां मंडल में क्या है, 7वां मंडल में क्या चीज का वर्णन है, तो दशराग्य युद्ध का वर्णन है। 8वां मंडल में क्या वर्णन है, 8वां मंडल के हस्तलिखित रचनाओं को खील कहा जाता है। बताइए 9वां मंडल में क्या वर्णित है, 9वां मंडल में देवता सोम का वर्णन है। 10वां मंडल जो अंतिम मंडल है उसमें क्या है, वो सबसे बड़ा मंडल है, और उसमें चातुर्य वर्ण समाज यानी 4 यानी बड़ी सी जाति, बड़ी सी हो गई, यानी चातुर्य वर्ण समाज का वर्णन है। अब यहाँ से ऋग्वेद में जो देवता थे वो इंद्र और अग्नि को मुख्य रूप से माना जाता है। तो इसमें इंद्र को मुख्य देवता माना जाता था, और सबसे ज्यादा इंद्र का वर्णन है। इंद्र का 250 बार वर्णन है और अग्नि का 200 बार वर्णन किया गया है। ये पेपर में आता है। अब एक और आख्यान का वर्णन है, एक कहानी का वर्णन है ऋग्वेद में, कि वामन अवतार के बारे में भी ऋग्वेद में वर्णन किया गया है। ये वामन अवतार क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि भगवान हरि के, भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए हैं। 10 अवतार जो हैं, उस 10 अवतारों में से एक अवतार वामन अवतार भी माना जाता है। वामन अवतार जो है क्यों हुआ था, तो वामन अवतार मुख्य रूप से राजा बलि, जो कि पाताल के असुरों के राजा थे, उनके घमंड को चूर करने के लिए, उनके घमंड को तोड़ने के लिए वामन अवतार भगवान को लेना पड़ा, ऐसा माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि दानी अधिक होने के कारण बलि को बहुत घमंड हो गया था कि मेरे जैसा दानवीर इस पूरे तीनों लोक में कोई नहीं है। अतः उसके अहंकार को चूर करने के लिए जो भगवान हरि हैं वो वामन अवतार लेते हैं, और वामन अवतार जब लेते हैं तो वो वामन ऋषि के पास, उनके पिता का नाम वामन जो अवतार है, तो उनके पिता का नाम वामन ऋषि था, और माता जो है अदिति होती है। माता अदिति, देवताओं की माँ सब दिन से अदिति रही है, तो माँ अदिति और पिता वामन होते हैं। और फिर उनसे जो संतान पर पैदा होता है वो बहुत ही छोटे कद का होता है, बौना होता है, और बौना को वामन कहा जाता है। फिर वो राजा बलि के पास आते हैं और छलते हैं, फिर तीनों लोग 3 पग में पूरे नाप लेते हैं। इस प्रकार से बलि का घमंड चूर हो जाता है। इस वामन अवतार आख्यान का जो वर्णन किया गया है वो कहाँ किया गया है, ऋग्वेद में किया गया है। अब ऋग्वेद में सबसे जो प्रमुख पशु था वो गाय था। गाय की ऋग्वेद में पूजा की जाती थी। गाय जो है, गाय का ऋग्वेद में सबसे अधिक महत्व है। गाय बहुत बड़ी संपत्ति मानी जाती थी। अभी के जैसे सोना चांदी का महत्व है, इससे भी कहीं बहुत अधिक महत्व उस समय गाय का हुआ करता था। इसीलिए गाय को अघन्या कहा गया है, यानी नहीं मारने योग्य, वध करने योग्य नहीं वध करने योग्य। अघन्या का क्या अर्थ होता है, क्वेश्चन आपके पेपर में ये आता है कि अघन्या का अर्थ क्या है, तो नहीं मारने योग्य। और अघन्या किसे कहा जाता था, तो गाय को। अघन्या किसे कहा जाता था, तो गाय को कहा जाता था अघन्या। अब यहाँ से देखिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यजुर्वेद में बन के आता है कि कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। पद्य मतलब गाया जा सकने लायक श्लोक, और गद्य मतलब फुल डिटेल लिखा हुआ। यानी गद्य और पद्य दोनों में कौन सा है, तो यजुर्वेद है।
यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में, ये पद्य में है। अब अथर्ववेद, ये अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद से कुछ क्वेश्चन और भी पूछते हैं। जैसे अथर्ववेद में जो है प्रमुख देवता किसको माना जाता था, तो प्रजापति को माना जाता था। अथर्ववेद में प्रमुख देवता किसको माना गया है, प्रजापति को। और ऋग्वेद में किसको माना गया है, इंद्र को और अग्नि को। इंद्र का उपयोग, इंद्र शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है, 250 बार। अग्नि शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है, तो 200 बार ऋग्वेद में। लेकिन अथर्ववेद में जो है ये मुख्य देवता किसको माना जाता था, तो प्रजापति को माना जाता था। अब प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, सभा और समिति, ये भी क्वेश्चन में आता है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है। इसीलिए आपको ये बात याद रखनी है कि जो प्रजापति की पुत्रियां 2 थी उसका नाम सभा था और समिति थी। तो प्रजापति की 2 पुत्रियां सभा और समिति का संबंध किस वेद से है, अथर्ववेद से है। आपसे क्वेश्चन आएगा कि बताइए कि प्रजापति की 2 पुत्रियां कौन थी, तो सभा और समिति। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि प्रजापति की 2 पुत्रियों का संबंध किससे है, तो अथर्ववेद से। अथर्ववेद के देवता कौन थे, प्रजापति। और ये अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। तो इस प्रकार से आपको वेद की थोड़ी जानकारी हुई। अब विशेष जानकारी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आज स्टॉप यहीं पर करते हैं। और बच्चों, आप लोगों से यह कहना है कि आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि वो भी इसका फायदा ले सके। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, क्योंकि लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपको दुगने उत्साह से पढ़ा पाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।